स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत। समझावे ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। हमने हाल ही में वीर शासन जयंती का पावन पर्व तिथि अनुसार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया है। कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किंतु क्या हम वास्तव में वीर शासन जयंती का पर्व मनाने में सफल हो सके, यह एक माननीय प्रश्न है। इस विषय को मैंने निम्नलिखित 3 बिंदुओं में कहा है, जो मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला, कि वीर शासन पर्व पर तब लोग क्या किया करते थे, अब हम क्या करते हैं और हमें आगे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पर्व और अच्छा माना जाए। आप सारे पुराण पढ़ लीजिए। इस प्रसंग अर्थात तीर्थंकर परमात्मा की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरने के प्रसंग में सर्वत्र यही वर्णन मिलता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर समूह शरण में विद्यमान जीवों में से कुछ ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कुछ ने अणुव्रत अंगीकार किए, कुछ ने महाव्रत अंगीकार किए और कुछ तो केवल ज्ञान धारण करके वहीं से मोक्ष सुधार गए। अभिप्राय स्पष्ट है। उस प्रसंग में जो प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं, उन्होंने इस ढंग से अपना पर्व मनाया है कि उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया और मोक्ष की ओर सिधार गए। मैं यहाँ पर यही बात 2 दृष्टियों से कह रहा हूँ। पहली दृष्टि यह है कि पहले जो किया गया था वह क्या मात्र चौथे काल के जीवों पर ही लागू पड़ता है। यदि ऐसा माना जाएगा तो पंचम काल के जीव ना तो सम्यक दर्शन के पात्र रहेंगे, ना ही देशव्रत महाव्रत के पात्र रहेंगे, क्योंकि तब तो ये सब मात्र चौथे काल में ही संभव कहलाएगा। यदि पंचम काल में भी ये सब कार्य संभव है तो फिर यह हमारी गलती है कि हम इस पर्व को अपने जीवन में सार्थक बनाने वाले इस वास्तविक कार्यों को छोड़कर स्वयं को व समाज को दिग्भ्रमित करने वाले कार्यों को अनुष्ठित कराकर इस पर्व को मनाने की विधि सुनियोजित रूप से लुप्त कर। मैं दूसरे बिंदु की चर्चा करूं कि वीर शासन पर्व पर हम अब कर क्या रहे हैं। इस पर्व में हम समूह शरण की रचना करके उसमें गृहस्थी में रमे एवं वैराग्य वृत्ति से लगभग अपरिचित बच्चों को गौतम गणधर आदि बनाकर मंच पर नकली दीक्षा की प्रक्रिया कराते हैं, बिना दिगंबरत्व के गणधरत्व का मंचन और उसकी पराकाष्ठा यह कि मुनि धर्म का अभिनय। आज हम कर क्या रहे हैं, मात्र नाटक मंचन करके हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था, परंतु उस दिन ये हुआ क्या था और भगवान महावीर ने उस दिन क्या देशना में कहा था, उसे तो हम कभी अपने अंदर धारण ही नहीं करते। हम मात्र नाटक मंचन कर कर दूसरों को आकर्षित करते हैं। अब मैं तीसरे बिंदु पर बात करने जा रहा हूँ कि क्या हम सही हैं या दिशाविहीन होकर भटक गए हैं। निश्चित रूप से हम इस पर्व के मूल स्वरूप एवं विधि से भटक चुके हैं। विडंबना की बात तो यह है कि यदि स्थूल पाप विधि या विषय भोगों में उलझा जा रहा होता तो समाज जनों का विवेक जागृत रहता और वे वीर शासन जयंती पर्व के वास्तविक स्वरूप एवं विधि को जानने अपनाने के लिए प्रयास तो करते, परंतु धर्म विधि की कर्मकांडी औपचारिकताओं को कराकर इन्होंने जानबूझकर यह अनजाने में समाजजनों को इस पर्व के बारे में दिग्भ्रमित किया है। इसलिए जब कई जिज्ञासुओं ने मुझे इस विषय में स्पष्टीकरण करते हुए सही स्वरूप एवं विधि के लिए आलेख करने का अनुरोध किया, तो मैंने इन सभी पक्षों पर गंभीरता से विचार करके यह आलेख लिखा। इस व्याख्यान में मैंने जो भी कहा वह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह आलेख किसी भी प्रति रंच मात्र भी ईर्ष्या या पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं है और मात्र इस विषय में मेरे नियमित पाठकों व श्रोताओं की जिज्ञासाओं एवं इस विषय में स्पष्टीकरण करने के आग्रह रूप अनुरोध से प्रेरित है। साथ ही मुझे इस निमित्त से
इस दिशा में गंभीरतापूर्वक चिंतन मनन करने का सुअवसर मिला है। धन्यवाद। आपका अपना मंगलार्थी अरिंदम जैन।